to my auntie's channel. Today is our last day to here. We are going Mysore and my auntie is packing my food. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ನಾವು ಮೈಸೂರು ಹೋಗಬೇಕು. तो ये दीपांशु ने बोली थी कर्नाटका, इसने कर्नाटका में बोला था कि अब हम लोग जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मॉसीज चैनल। आज मुझे बात करनी थी आप लोगों से थोड़ी। आज अपन जा रहे हैं अपन के शहर मैसूर। आज अपन का आखिरी दिन है इस घर में। हम मौसियाँ पूरी पैक कर रही हैं। मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ और अभी दीदी को जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं हम सब लोग। और रात में रख दिए थे करेला नमक लगाकर, तो वो भी बनाना है। और हम लोग कहीं पे भी सफ़र में जाते हैं तो करेले बनाकर ले जाते हैं, क्योंकि वो ख़राब भी नहीं होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। ये रख दे रही हूँ मैं दीदी के लिए पूड़ियाँ, क्योंकि 2-3 दिन का सफ़र है तो खाना वगैरह तो देना ही पड़ेगा दीदी को, क्योंकि बच्चे क्या खाएंगे, दीदी क्या खाएंगी। और वैसे तो ट्रेन में ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने घर से ही पैक करके दिया है। और ये इतने सारे बैग रखे थे। और दिवाकर, अनमोल, दिशु गले मिल रहे हैं कि अब चले जाएंगे भैया, कितने दिन में मिलेंगे अब। तो मैंने कहा जब भी हॉलीडे हो तो फिर आ जाना। और ये मैं पैक कर दे रही हूँ दीदी के लिए करेला, क्योंकि ये ख़राब नहीं होंगे, इसलिए मैंने करेला बनाए हैं। और बहुत मन उदास हो रहा था, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था। 12 बजे करीब दीदी चली गई थी, तो अजीब सा लग रहा था। फिर ये रोने लगा, मैं दिवाकर रोने लगा था थोड़ा सा, और मैं भी, और दीदी और बड़ी दीदी सब लोग इमोशनल हो गए थे, बहुत रोना आ रहा था। फिर हम लोग रोते रहे। फिर भैया बोला कि रो मत, और आना तो है ही, और चुप हो जाओ। और दिशु और दिवाकर, अनमोल भी कह रहे थे चलो एक बार थोड़ा सा डांस कर लें भैया, फिर तो हम चले जाएंगे। और ये बिक्की ले जा रहा है ऑटो में बैग, और ये बोल रहे हैं कि कितने बैग हैं, कितने पहुंच गए हैं। तो मैंने कहा कुछ अभी आप भी ले जाओ, अभी बहुत हैं। और दीपांशु ने अपने साइज़ का टांग लिया है, और ये आ गई है ऑटो। तो सब लोग आ गए हैं गेट के पास, और दीदी भी खड़ी हुई हैं। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, यही वीडियो को साल भर चलाना है, इसी को देखेंगे, याद करेंगे कि दीपांशु लोग जा रहे थे तो हम लोग ने वीडियो रिकॉर्ड किया था। और ये बोरा इसलिए डला है क्योंकि बारिश हो रही है, तो थोड़ी पैर अच्छे से साफ़ हो जाते हैं इसमें। दीपांशु जाके बैठ गया है, और दीदी का भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि एक बार चले जाओ घर पे तो फिर आ नहीं पाते हैं, बहुत टाइम लगता है। और ये बैठ गए हैं सब लोग ऑटो में। अभी जाना है झांसी, फिर जाएंगे बेंगलुरु, और बेंगलुरु से जाएंगे फिर मैसूरू। बच्चे चले गए हैं, दीदी चली गई है, घर बहुत खाली खाली लग रहा है। और हम लोग बहुत रोए थे, क्योंकि अब दीदी चली गई हैं तो हो सकता है कि किसी का कुछ फंक्शन पड़े तभी आएंगी, नहीं तो फिर आती नहीं है। वो 1 साल में ही आती हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को ऐसे हॉलीडे नहीं मिलता है। और हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि एप्लीकेशन वगैरह दे दो तो आ जाने को मिल जाता है, कहीं पे भी जाने को। और वहाँ पे 3 दिन तो आने जाने के ही लग जाते हैं। हमारे यहाँ जब तक इंसान घूम के आ जाता है, 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, और 1 दिन रुकने का, लेकिन वहाँ 3 दिन तो सफ़र में ही लग जाते हैं, इसी वजह से वो नहीं आ पाती हैं। और अभी कॉल आया था कि वो लोग बैठ गए हैं ट्रेन में 3-2 बजे के आसपास, तो थोड़ी तसल्ली मिल गई थी कि अच्छी से पहुँच भी गई हैं और ट्रेन मिल गई है। तो अनमोल अभी को और दीपांशु को, दिवाकर को बहुत अजीब सा लग रहा था कि अब ये लोग चले जाएंगे, और उनको लग रहा था अब हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन कोई भी किसी के यहाँ नहीं रुक सकता है। और घर बहुत खाली लग रहा है, बस इतने से बैग बचे हुए हैं बड़ी दीदी के, और कुछ बिस्तर रखे हुए हैं। बाकी बहुत सारे बैग थे उन दीदी के, तो सब ले गई हैं, तो ले तो जाएंगी ही, क्योंकि उन्हें ज़रूरत का सामान था। और बहुत सारा सामान लेकर आती हैं जीजा जी, हर एक चीज़ भेजते हैं कि रास्ते में कोई चीज़ की कमी ना पड़े। यहाँ तक कि सैलेड वगैरह, सैंडविच, ब्रेड, और जो बच्चों को पसंद होता है हर एक चीज़ भेजते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि दूर का सफ़र है तो थोड़ा ही सामान ले जाओ, जो ज़रूरत के सामान होते हैं यही सभी भेजते हैं, और अच्छा लगता है। लेकिन बस ये है कि कुछ ज़्यादा सामान हो जाता है तो रखने उठाने बस की दिक्कत होती है ट्रेन में, और बाकी तो बहुत अच्छा रहता है कि हर एक चीज़ हमारे पास खुद की है। और बस अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही
4 बज गए हैं, लेकिन खाने का मन हो नहीं रहा है। लेकिन बहुत सारा खाना रखा है तो वेस्ट जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा जितना खिलेगा उतना खा लेंगे। ये रखे थे प्रेस किए हुए कपड़े, तो मैं कल से रख नहीं पाई थी क्योंकि याद ही नहीं रह रहा था। मैंने प्रेस करके अलमारी में ही रख दिए थे रूम में। फिर मैंने कहा चलो अभी मुझे कुछ काम नहीं है तो कपड़े सेट कर देती हूँ। तो इसमें अभी के भी कपड़े हैं और इनके पापा के। और दीपांशु ने आप लोगों से तीनों लैंग्वेज में बात की थी। और हमारी दीपांशु की कर्नाटका आपको कैसी लगी, उसकी लैंग्वेज कैसी लगी। हमारा दीपांशु बहुत होशियार है, सभी को बहुत अच्छे से खुश रखता है और ऊपर से हर एक चीज़ समझ जाता है बहुत ही जल्दी। और ये रूम में थोड़ी बैग वगैरह रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो सेट कर देती हूँ, क्योंकि अनमोल अभी के जो बैग हैं वो भी रखे हैं और बुक्स अलग अलग रखी हैं। तो मैंने कहा बैग एक के ऊपर एक रख देती हूँ अभी। फिर उसके बाद अनमोल अभी से बोलूँगी कि सुबह इसके बैग के जो सामान है उसी में शिफ्ट कर देना। और अभी जो गया था मौसी के यहाँ तो एक बैग ले गया था, इस वजह से अभी बैग खाली खाली लग रहा है। बैग बिल्कुल ही खाली है क्योंकि उसमें कुछ भरा ही नहीं है, तो मैंने ऐसे रख दी है अभी। और दीदी बोल रही थी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इधर से खिसक जाऊँ, तो मैंने कहा नहीं बैठी रहो आप। और ये बस ये बिस्तर रखे हुए हैं तो बिस्तर की अब कोई ज़रूरत नहीं है, सभी लोग फर्श पे ही लेटते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडक है आज और कल पूरी रात दिन लाइट नहीं आई, तो इन्वर्टर 3 बजे रात में डिस्चार्ज हो गया था और टंकी बिल्कुल खाली थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो इस वजह से सभी लोगों ने ब्रश वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुए, तो बिल्कुल टंकी खाली हुई थी। तो जिसको जाना था उसको पहले नहला दिया था, जिससे कि इनका जो जरूरी काम है वो निपट जाएगा। ऐसे कपड़े सूख जाते हैं कहीं जाना हो, नहीं तो उनका भी वजन हो जाता है क्योंकि गीले कपड़ों का वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर जब वो लोग चले गए तो पहले तो मैसेज आया 11 बजे तक सही हो जाएगी लाइट, फिर आया 1 बजे तक सही हो जाएगी, लेकिन 2-2:15 बजे के आसपास लाइट सही हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने काम किया। इतने सारे बर्तन हो गए थे, बर्तन समझ लीजिए बास्केट में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, यूज करने के लिए बर्तन भी नहीं बचे थे। तो ये लग रहा था कि अब अगर लाइट नहीं आई तो फिर क्या करेंगे। और फिर जब लाइट आई तो हम लोग जल्दी से काम में लग गए, बड़ी दीदी और मैं। और बर्तन रखे थे बहुत सारे, तो दीदी ने बर्तन साफ़ किए, मैंने किचन साफ़ की, पोंछा वगैरह लगाया, तो जल्दी से काम हो गया। और मैं सोच रही थी आज गुरुवार है तो इसलिए फिर मुझे लगा कि मैंने बेकार में पोंछा वगैरह लगा दिया है और गुरुवार है। लेकिन फिर मैं दीदी से कहा, दीदी बोली कि आज गुरुवार नहीं है बुधवार है। और बहुत सारे काम निपट गए हैं और अभी भी कपड़े गीले हैं। 2-3 दिन से कपड़े किसी के सूख ही नहीं रहे हैं। फिर इन्होंने व्यवस्था की तो कुछ टांग दिए हैं गेटों में, कुछ आंगन में। कपड़ों की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं और कपड़े भी ज़्यादा हैं और जगह कम है फैलाने के लिए। इस वजह से जहाँ समझ में आता है वहाँ फैला लेते हैं, लेकिन रात में ही फैलाते हैं जिससे कि कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा नहीं तो। और यहाँ रूम में पंखे भी चलते रहते हैं तो आराम से सूख जाते हैं। दिशु दिवाकर चले गए हैं तो अनमोल अभी को लग रहा है बहुत बुरा, तो अनमोल लेटे हैं बहुत उदास, इधर लेटे हैं अभी बहुत उदास। और अभी को आ रही है दिवाकर की याद, अनमोल को आ रही है दीपांशु की याद, क्योंकि ये दोनों छोटे थे तो इन दोनों की पड़ती थी और अनमोल दीपांशु बड़े हैं तो इन दोनों की बहुत पड़ती है। बहुत ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं। तो अभी का तो बिल्कुल टाइम पास नहीं हो रहा और अनमोल का नहीं हो रहा था, तो अनमोल ने सो लिया है। अनमोल उठे हैं अभी 10 बजे, तो बोल रहा है कि अब मैं कितने बजे सोऊंगा जब मैं 10 बजे उठाऊँ। और आज अनमोल ने खाना भी नहीं खाया, चाहे उसको किसी की याद आ रही हो और चाहे उसका मन ना हो। तो मैंने ज़बरदस्ती थोड़ी सी दाल चावल खिलाए हैं और आज दाल चावल ही बनाए थे। और दीदी भी लेटी हुई हैं, दीदी का बस बैग बचा है, सारे बैग चले गए हैं। रूम बिल्कुल खाली हो गया है। मैं इस कमरे में आज सुबह से जब से वो लोग गई हैं तो अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, क्योंकि यहाँ इस वाले कमरे में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये वाला कमरा बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और दीपांशु पूजा करने में बहुत एंजॉय करता था, भगवान को समझ लीजिए हंसाता था, बहुत अच्छे से पूजा करता था और हम लोगों को भी बहुत हंसाता था दीपांशु। हम लोग वही बात कर रहे थे कि कुछ भी हम लोग कर रहे हो तो दीपांशु इधर उधर से आता है और डांस करने लगता है। और उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं, एक सभी लोगों को अच्छे से खुश रखता है। जैसे कोई कुछ कह दे तो उसी बात को हंस के और एंजॉय करके टाल देता है, कोई बात दिल से नहीं लगाता है। और दिवाकर बहुत शांत स्वभाव का है तो उसकी भी बहुत याद आ रही है। वो
या तो बिजी रहेगा किसी काम में या फिर गेम खेलेगा, और बोलेगा तो कम ही बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि बहुत बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, बहुत शांति से रहते हैं दोनों बच्चे। और आज संध्या हुई तो मुझे याद आई कि दीपांशु था 2-3 दिन तक, तो उसी ने सुबह भगवान नहलाए, उसी ने डेली संध्या की जितने दिन तक रहा। तो आज जैसी शाम हुई तो मैंने दीदी से कहा कि दीपांशु होता तो तुरंत बोलने लगता कि मौसी मैं संध्या कर दूँ। और भैया भी चला गया है, सभी लोग चले गए हैं, तो बहुत ज़्यादा जितने लोग नहीं गए हैं उतने से ज़्यादा तो बैग ही चले गए हैं घर से, बहुत सारे बैग हो गए थे। और मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक की गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।